लेकिन अभिषेक सोम, मैं आपके पास आता हूं। आपने विक्रम सिंह जी की बात सुनी, और अगर सर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो लोगों की जो राय हमने वाराणसी की सुनाई है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो फाइल गायब करवा देता था ताकि ये केस ही आगे ना बढ़े। अब बताइए सर, फाइल किसके संरक्षण पर गायब हुई? किसने मुख्तार को मुख्तार बना दिया? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और अच्छा हुआ इन पे कार्रवाई हुई है, और वो और बड़ी सजा मिलती तो और भी अच्छी बात होती। पर पिछले 7 सालों में क्या योगी सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? इनके जितने भी जो भी लंबित मुकदमे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए था, पर क्योंकि इनको इनके नाम से, प्रभाव से एक चुनावी फायदा लेना है, इस तरह का ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि इसमें योगी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये तो न्यायपालिका ने सजा दिलाई है। मैं तो कहूंगा मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, जिनके पास उनकी अवैध संपत्ति है, कारोबार है, करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने साम्राज्य बना लिया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? आप देखिए, एक अजय त्यागी है, उन्होंने खरबों रुपए, अरबों रुपए इनके संरक्षण से कमाए हैं। उनपे मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, पर नहीं करेगी। आपने 1-1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, 2 बातें, बाकी विस्तार से जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। पंजाब की जेल से कौन लेकर आया मुख्तार को? पिछले कौन लेकर आया मुख्तार को? मुख्तार का बेटा किसके शाह पर बीते विधानसभा चुनाव में ये कह रहा था, आने दो सफाइयों का शासन देख लेंगे? उनके गुर्गों किसने उसको इतनी हिम्मत दे दी थी? हम तो समर्थन करते हैं। मुझे इन 2 बातों का जवाब दे दीजिए सर, बाकी आपकी बातों का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। तो बहुत अच्छा कर रही है अभिषेक जी सर, मेरे 2 क्रॉस क्वेश्चन थे, उसका जवाब दीजिए, मैं राकेश जी के पास जाता हूं। जी बताइए राकेश जी। पंजाब से मुख्तार को कौन लेकर आया? आना नहीं चाहता था, और किसकी शय पर किसने इतनी हिम्मत दे दी थी मुख्तार के बेटे को, जिसने यह कहा आने दो सफाइयों का शासन देख लेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए राकेश जी, अगर हमारी गलती थी तो आज हम सरकार में नहीं है। आप लोगों ने उस गलती का फायदा उठाया, जनादेश नहीं आप लोगों को मिला है। अभिषेक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को माफियाओं को संरक्षण दिया तो क्यों नहीं कार्रवाई करी? कहीं ना कहीं वो हमने अतीत को, और सिर्फ इसलिए कि एक खास समुदाय का वोट बैंक हमें सेट करना था। ये आप मान लीजिए सर, फिर मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप मान रहे हैं कि इसी गलती के चलते यूपी की जनता ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया। आपके मान रहे हैं टेलीविजन चैनल पर। न्यायपालिका का बहुत और सम्मान करते, हम तो बधाई देते, हम तो दिवाली होली सब मनाते, हम तो कहते हैं इनको फांसी की सजा दिलानी चाहिए थी आप लोगों को, पर आपकी दलीलें कमजोर पड़ गई। इस सरकार की दलीलों में कोई मजबूती नहीं थी कि इनको राकेश त्रिपाठी जी, हो गई। इन्होंने संरक्षण दिया, फाइलें गायब हुई। अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों की दलीलें कमजोर पड़ गई, फांसी नहीं मिली उसको। तो विक्रम सिंह जी की जो सलाह है सर, उस पर सरकारी अमले में गौर फरमाइए कि ऊपरी अदालत में जाएं और अपील करें कि फांसी दी जाए मुख्तार अंसारी को। देखिए राकेश जी, निश्चिंत रहिए, मुख्तार अंसारी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए योगी सरकार संकल्प है और लगातार प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों का सुफल है कि 6 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। इंटर स्टेट गैंग 191 का यह कुख्यात सरगना मुख्तार अंसारी 2 तारीख को बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था। इससे बहुत जरूरी है यह बात आपके दर्शकों को जान लेना कि मुख्तार अंसारी ने जज के सामने एक ऐसी डिमांड रखी जिस डिमांड को सुनकर के जज भी हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। मुख्तार अंसारी ने जज से डिमांड रखी कि हमें जेल में कुरकुरे और चिप्स की व्यवस्था करा दीजिए। यह मुख्तार अंसारी की आज हालत कर दी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने। लेकिन ये अभिषेक सोम को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पैनल में आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा होता तो मैं उससे पूछता कि किस तरह से पंजाब की जेल में ले जाकर के आंचल की छांव में कैसे मुख्तार अंसारी को महफूज रखने का काम किया था। और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब निरुद्ध होता था ना, तो उसके लिए प्राइवेट वहां पर बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाते थे जेल के भीतर, ताकि माफिया मुख्तार अंसारी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ओपी सिंह जी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि किस तरह से जेल में बैठ करके ऑपरेट करने का काम सपा बसपा की सरकारों में मुख्तार अंसारी करता रहा। क्योंकि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को यानी सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, माननीय बना करके लॉ मेकर बनाने का काम ये सपा बसपा के लोग करते रहे। और आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं
6 मुकदमों में सजा हुई है। और इंतजार करिए 61 मुकदमे जो पंजीकृत थे ना, एक एक मामले में मुख्तार अंसारी को सजा होगी। और मुख्तार अंसारी की जो वाजिब मुकम्मल जगह होनी चाहिए, वो फांसी का फंदा हो या आजीवन कारावास हो, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अब माफिया को बिरयानी खिलाने वाले नहीं हैं। माफिया के लिए आज बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था करके उसे पूरी अय्याशी करने की छूट दी जाए, यह संभव नहीं हो सकता है। और अभिषेक सोम जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। अब्बास अंसारी इनकी पार्टी के सहयोगी दल के द्वारा, और इनके पार्टी के सहयोगी दल के नेता ने कहा कि अब्बास अंसारी तो अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। और अब्बास अंसारी ने चुनाव के दौरान, आपने ठीक याद दिलाया कि कैसे ठोक कर कह रहे थे कि आने दीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार, इन डीएम और एसपी का तबादला नहीं होने देंगे, इनका हिसाब करेंगे। लेकिन हिसाब तो हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उनके कुकर्मों का, उनके पापों का कैसे हिसाब हो रहा है। और आज मैं अजय राय जी को सुन रहा था। अजय राय जी कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं इस समय अजय राय जी। एक समय में भाजपा में हुआ करते थे। आज अजय राय संतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल अजय राय को पूछना होगा अपने आप से भी कि क्या योगी आदित्यनाथ ठीक है राकेश जी, इस पर चर्चा होगी। अभिषेक सोम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर दोबारा आऊंगा, एक बार मैं सारे मेहमानों का रुख कर लूं, हत्या करने वाले सबकी टिप्पणियां ले लूं। ठीक है, जेल में महफूज क्यों रखा था? ठीक है।